हम आपको बता रहे हैं, लोगों का एक प्रश्न होता है कि हमारा भाग्योदय कब होगा। अब देखिएगा, भाग्योदय होने के अलग अलग प्रकार होते हैं। जहाँ आपका भाग्येश बैठा रहेगा कुंडली में, उस जगह से आपका भाग्योदय होगा। मान लीजिए आपका भाग्येश जो है पंचम भाव में है, तो संतान के बाद आपका भाग्योदय होगा, माता के धन से भाग्योदय होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, वही चीज़ें हम हाथ में बताते हैं। कई लोगों का प्रश्न होता है कि हमारा भाग्योदय कब होगा। तो अगर कुंडली आपके पास है, मान लीजिए ये आपकी एक कुंडली है, ये आपके पास है, हमने कहा कि भाग्येश अगर पंचम भाव में है तो संतान के बाद भाग्योदय होगा। ये पंचम स्थान होता है, भाग्येश नवें घर को कहते हैं। अब कोई व्यक्ति 25 साल का है, बाई चांस उसके पास संतान अभी नहीं है, तो क्या भाग्योदय नहीं होगा? तो उस कंडीशन में उपाय के लिए हम क्या कहते हैं, भाग्योदय का बहुत सटीक उपाय है कि कुछ भी चीज़ आपको आगे जा कर के तरक्की दे दे। तो हम कहेंगे, देखिएगा ये घर माता का है, ये घर माता की वाणी का है। यानी भाग्योदय कब होगा? माता की वाणी, आप माता के पैर छू करके आप घर से निकलें, माता जैसे ही आपको आशीर्वाद देगी आपका काम सफल होगा। तो माता के पैर छूने से आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि माता की वाणी का स्थान है ये। माता आपको कुछ धन दे, तो रोज़ तो माता धन नहीं दे सकती, लेकिन जब आप पैर छुएंगे तो आपका भाग्योदय उत्तम रहेगा। इसलिए भाग्योदय के अलग अलग तरीके हैं। हमें बोल रहे हैं, हाथ में कोई पूछता है कि मेरा भाग्योदय कब होगा या मुझे तरक्की कब मिलेगी, इसको देखने के लिए आपको इस जीवन रेखा को देखना जरूरी होगा। जब जीवन रेखा से जिस जगह से लाइनें नीचे को जा रही हैं, वहाँ तक आपके प्रयास सफल नहीं होंगे। ये लाइनें बनती बिगड़ती रहती हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। अब यहाँ पे एज आई 31वां वर्ष, अब यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है ऊपर को ले जाना, दिख रही ना ये, यानी 31वें वर्ष से आपका भाग्योदय होगा। ये ऊपर को चली लाइन है, भाग्य रेखा निकली, तो हाथ में भी दिखाई देता है और कुंडली में भी पता चलता है कि हम भाग्योदय कब होगा, उसके लिए क्या उपाय करें। यहाँ दिख रहा है कि अब हम क्या उपाय करें जिससे ये लाइनें ऊपर को जाएं। वैसे तो ये लाइनें अपने आप ही चली जाती हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। उस स्थिति में आप इस हाथ में, पूरे हाथ में कोई काला चिन्ह देखें या कोई निशान देखें इस तरह का। अगर वो निशान है तो आपको भाग्योदय में अड़चन आ रही है। अब इस जगह आपको एक काला निशान दिख रहा है, ये स्थान होता है पिता संपत्ति। यानी आपका जो कुंडली में भाग्योदय बैठा है वो सेकंड हाउस में है। तो आपको भाग्योदय कैसे देगा? हम बोलते हैं, देखिएगा नवम भाव होता है पिता का, और सेकंड हाउस पैतृक संपत्ति में आती है पिता स्थान से छठे स्थान का। तो हम बोलते हैं कि जैसे कुंडली में आपको हम बताते हैं, हाथ में तो बता दिया कि भाई ये यहाँ पर पैतृक स्थान पे। अब हमको इसका उपाय करना है कि हम भाग्योदय के लिए क्या तरीका अपनाएं। तो ये कुंडली है, जैसे बहुत सटीक है, इस बात को देखना। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने हाथ और कुंडली का विश्लेषण, तो हमारे नंबर 9829710860 पर आप संपर्क करके कुंडली और हाथ का विश्लेषण करवा सकते हैं। हमने कहा, देखिएगा इस हाथ में हम उपाय क्या करें जिससे ये निशान भी हट जाए या इस निशान का प्रभाव हमको शुभ मिलने लगे, भाग्योदय हो। तो इस तरह से अगर हम ये देखें तो ये कुंडली होती है। ये होता है प्रथम भाव, राशि कुछ भी लिखी हो, प्रथम भाव। सेकेंड हाउस 3, 4, 5, 6, ये हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ राशि कौन सी है, आपका लगन कौन सा है, कुछ नहीं। ये इस तरह से ये भाव है। अब इसमें बताया कि ये यहाँ पर है, ये स्थान होता है पिता संपत्ति का। तो ये घर जो होता है, ये 9th हाउस, ये होता है पिता का। ये स्थान होता है पैतृक संपत्ति का। तो अगर आप यहाँ से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी आपको क्या करना है, पिता की नौकरी करनी है। अब पिता की नौकरी कैसे करेंगे? आप कोई भी काम करें पिता के नाम से अगर कर लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि आपके पिता का नाम है राधेश्याम, तो आपको क्या करना है,
आपको अपना काम राधे श्याम ट्रेडर्स, राधे श्याम फैब्रिक ये लगाना है। जब आप इस तरह से पिता की नौकरी करेंगे, स्वतः ही ये लाइनें ऊपर को हो जाएंगी, क्योंकि जीवन रेखा पिता की होती है। भाग्योदय कहाँ दिखा रहा है? इस जगह पर काला निशान दिखा रहा है, बोला पिता की नौकरी में आ जाओ। अब कई लोग फैशन में आकर के ये नाम नहीं रखते, जिसके कारण उनको बार बार उठापटक होती है। इतना सटीक तरीका है अपने को तरक्की करने का। माता पिता के पैर छुओ। अगर भाग्योदय देखें आप कि कहाँ बैठा है, हाथ में भी पता चलता है और कुंडली में भी।